ओके, स्वागत है फिर से आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैथ्स के कैलकुलेशन ट्रिक का अगला पार्ट। ठीक है, आज हम लोग ट्रिक नंबर 6 देखने वाले हैं। क्लियर है, जो पार्ट 6 में आएगा। अब यहाँ पास देखते हैं कि किस टाइप के नंबर, हमारा जो नंबर का पैटर्न होगा, किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे उसको देखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ 68 इंटू 72। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4896। अब ये जादू कैसे हुआ? ठीक है, तो यही चीज को समझेंगे। यहां पर जो नंबर पैटर्न है उसको सबसे पहले समझेंगे कि इस नंबर पैटर्न में क्या बोल रहे हैं, फिर उसके बाद ट्रिक यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 2 सेकंड से 3 सेकंड लगेगा आपको ये कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन्हीं दोनों नंबर का कि ये आंसर कैसे आया। क्लियर है ना? तो यहां पास देखो, जो नंबर होती है, ये जो 68 लिखा है वो 70 से 2 कम है। हम भी लिख देते हैं 70 से 2 कम 70 - 2। और ये वाला जो नंबर है वो 70 से 2 ज्यादा है तो लिख देते हैं 70 + 2। अब यहां पास क्या एक फॉर्मूला जनरेट होता है। क्या फॉर्मूला जनरेट होता है? a - b a + b। और a - b a + b का फॉर्मूला क्या होता है? a + b या a - b, जो भी है, a + b a - b या a - b a + b, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इसके लिए होता है a² - b²। अब यहां पास क्या करेंगे? देखो, पहले वाले नंबर के स्क्वायर को दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करके माइनस करना है। सिंपल। यहां पास अगर बोलेंगे तो पहला वाला नंबर हमारे पास 70 है, तो 70 का स्क्वायर करेंगे, उसमें माइनस करेंगे 2²। 70 का अगर स्क्वायर निकालना है, किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में 0 हो, उसके लिए अगर स्क्वायर निकालने हैं तो सामने वाले नंबर का स्क्वायर निकालो। 7 का स्क्वायर होता है 49, और अगर एक बार 0 दिया है तो उसको 2 बार 0 लिखेंगे। स्क्वायर में ऐसे ही किया जाता है। सामने वाले नंबर का जो नॉर्मल हमको आता है वही मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर। और अगर नंबर में 0 है तो उसको डबल टाइम लिखेंगे। एक बार है तो 2 बार लिखेंगे, 2 बार रहेगा 4 बार लिखेंगे, ऐसा टाइप। -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। और 4900 में 4 माइनस करेंगे, कितना होगा? सिंपल है, 4896। लो, हो गया जादू, है ना? एकदम सिंपल। तो पैटर्न क्या रहेगा? एक फिक्स नंबर से कम होगा और उतना ही ज्यादा होगा। ओके, तो आपको पैटर्न तो समझ आ गया होगा कि नंबर, यहां पास नंबर किस टाइप के मिलेंगे। एक फिक्स नंबर में, जैसे यहां पास एक फिक्स नंबर था 70, तो 70 से 2 कम रहेगा एक वाला और एक 2 ज्यादा रहेगा। अब जरूरी नहीं है कि 2 ही कम हो या 2 ही ज्यादा हो। अब इस बेस पे मैं बहुत सारा इस पैटर्न के बहुत सारा क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 × 43। यहां पास क्या दिखेगा आपको? देखो 30 40, एक 40 से ज्यादा, एक 40 से कम है, तो हमारा जो बेस होगा वो होगा 40। एक 40 से कम है, 40 से कम है, और एक 40 से ज्यादा है ना? ठीक है, और चलो लिख लेते हैं और भी नंबर बहुत सारा लिख लेते हैं। क्या? 51 × 49, 51 × 69, ये भी चलेगा। और क्या क्या लिख सकते हैं? 84 × 76, 84 × 96। हाँ, चलो देखो, ये नंबर पैटर्न अगर देखेंगे तो आपको एक ही चीज दिखाई देगी। ये वाला नंबर 37 × 43 में क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक ही चीज दिखाई दे रही है। क्या? 40 से 1 3 ज्यादा है और 40 से 1 कम है। अगर हम लोग फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। चलो एक बार फिर से फॉर्मूला बना ही लेते हैं। ठीक है, तो 40 से ज्यादा है तो क्या लिखेंगे इसको? 40 ऋण 3, तभी तो हमारा 37 आएगा ना। 37 लाने क्या लिखेंगे? 40 ऋण 3 ही तो लिखेंगे। और 43 को क्या लिखेंगे? 40 धन 3। और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? a + b a - b हमारा क्या होता है? a² - b²। पहला वाला नंबर का स्क्वायर में दूसरे वाले नंबर के स्क्वायर करके माइनस कर लो। पहला वाला नंबर क्या है? 40, और 40 का स्क्वायर क्या होता है? देखो 40 का स्क्वायर फिर से वापस से बता देता हूं आपको। 40 का स्क्वायर करना है तो सामने वाले नंबर बस का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर होता है 16, और 0 रहता है तो 2 बार 0 लिखना पड़ता है, और इसका 9। तो ये हो गया हमारा 1591।
क्लियर है ना। अब यहां पास आपको जरा सा सोचना भी नहीं है, बेस बस चेक करेंगे, उसके बाद दूसरा चीज क्या चेक करेंगे। देखो पहला चीज आप बेस चेक करेंगे। बेस मतलब हिंदी में होता है आधार, किससे ज्यादा और किससे कम है। यहां पास किससे ज्यादा था, 40 से कम और 40 से ज्यादा था, तो हमारा बेस क्या हो गया, 40 बेस था। वो चीज पहले चेक करेंगे। फिर जो सेकंड जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर, कितना ज्यादा है या कितना कम है उस चीज को। बस ये अगर दो चीज आपको पता है तो पूरा पैटर्न आपको समझ आ गया, आप कैलकुलेट कर लेंगे 3 से 5 सेकंड के अंदर। क्लियर है ना। चलो अब यहां पास देखते हैं, दोनों नंबर को देखोगे तो दोनों नंबर के लिए बेस क्या है, एक ही पर्टिकुलर नंबर के लिए ज्यादा भी होगा और कम भी होगा। तो यहां पास क्या दिखाई दे रहे हैं, 50 से एक ज्यादा है और 50 से एक कम है। तो जो बेस होता है उसका स्क्वायर करो। बेस क्या है हमारे पास 50, 50 के स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 50 के स्क्वायर सामने वाले नंबर का स्क्वायर करो, सामने वाले स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 0 2 बार लिखते हैं, है ना। तो यहां पास क्या आ जाएगा 2500 माइनस डिफरेंस कितना था, 50 से कितना कम या ज्यादा था, एक ज्यादा या एक कम था, तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक ही होता है। तो हमारा आंसर आ गया 2499 आंसर है। आप चाहे तो कैलकुलेटर में चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला नंबर में यहां पास देखो तो 51 और 69 वापस से चेक करेंगे कि इसका बेस क्या है। तो इसका बेस एक ही चीज दिखाई देती है 60। हमारा बेस क्या है यहां पास 60 से 9 ज्यादा 60 से 9 कम, और 60 का स्क्वायर होता है 6 6 के 36 और 2 0 माइनस 9 ज्यादा या 9 कम 9 निया 81, अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3519 आ गया आंसर। इतना ही सिंपल है, हर एक क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब इसको डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर लिखने वाले हैं। क्या होगा बताओ, 84 76 बेस है 80 दिखाई दे रही है ना बेस, हमको यहाँ पास जो बेस है वो दिखाई दे रही है 80। अब 80 से कितना कम या ज्यादा है वो भी देखो, पहले 80 का स्क्वायर करेंगे, तो 80 का स्क्वायर करने के लिए सामने नंबर का स्क्वायर करके 2 0, तो 80 80 64 और 64 में 2 0 लगाएंगे तो 6400। 6400 में हम लोग कितना घटाने वाले हैं, डिफरेंस जो है 4 जो डिफरेंस है वो, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 चौके 16 घटाएंगे 6400 में, 6400 में अगर 16 घटाएंगे तो 6384 बचेगा। आ रहे ना समझ, ठीक है एकदम क्लियर। चलो यहां पास देखते हैं इस नंबर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, बेस क्या दिखाई दे रहे हैं, बेस है यहां पास हमारा 90, 90 से 6 ज्यादा और 90 से 6 कम, तो जो बेस होता है उसका स्क्वायर क्या होगा 9 9 8120, माइनस करेंगे डिफरेंस क्या है, यहां पास जो अंतर है वो है हमारा 6 का अंतर है, और 6 का अंतर 6 6 के 36, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8064 आ गया। तो इस पैटर्न का अगर आपको क्वेश्चन दिखा तो 5 सेकंड लगेगा, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा लगेगा ही नहीं। देखो अब ये बहुत रेयर केस होता है कि इस टाइप के पैटर्न का आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अगर गलती से मिल गया तब की बात है ना। कभी गलती से अगर मिल गया इस पैटर्न का क्वेश्चन तो आपको ये सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कतें तो जाएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको पैटर्न पता है कि इस पैटर्न का सॉल्यूशन कैसे होता है करके। क्लियर। चलो तो अभी कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूं, 2-3 क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करके देखेंगे वापस से। एक दे देता हूं 52 क्रॉस 68, 93 क्रॉस 87 और 58 क्रॉस 42 और 42 क्रॉस 38। ये 4 क्वेश्चन आप करके देखिए। इसमें सबसे पहले आप बेस ढूंढिए। बेस क्या है, मतलब बेस बोलने का मतलब कितना कम और कितना ज्यादा है। सेम नंबर का कम और ज्यादा होना चाहिए, अगर एक नंबर 4 ज्यादा है तो दूसरा नंबर 4 कम होना चाहिए, ऐसे टाइप का पैटर्न ढूंढेंगे, ठीक है। तो वो हमारा बेस कहलाएगा, और बेस का स्क्वायर कर देंगे जो ये दिखाई देगा। अब उसके बाद कितना डिफरेंस था, 4 ज्यादा 4 कम था, तो 4 का स्क्वायर 16 जो हमको यहां पास ले आएगा, और दोनों बस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हमारे हाथ में होगा। क्लियर है।
तो ये आप 4 क्वेश्चन आप करके देखिए, फिर इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नया ट्रिक लेके आएंगे वापस से। क्लियर? चलो, तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं।